हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ में। देखिए, हमारी जो आपको प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर, ठीक है, जो क्लास चल रही कंटिन्यू, ठीक है, इसी क्रम में याद रखिएगा, भारत का भूगोल का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, है ना। भारत का भूगोल को पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। आज ये भारत का भूगोल का दूसरा वीडियो है, ठीक है। ये आपका भारत का भूगोल को आज क्लास 2 है, ठीक है, क्लास 2 है। और उसके बाद जो आपका विज्ञान का है ना, विज्ञान की क्लासेस लगभग 13 क्लासेस वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप सारे जितने भी क्लासेस आ रहे हैं सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। हो सके तो नोट डाउन करिए, है ना, बार बार उसका रिविजन करिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेकर आपको टेंशन नहीं लेने हैं, है ना। क्वेश्चन ऑलरेडी, है ना, बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके के। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है ना। अगला कहने का मतलब देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और देखते हैं आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है। दाची ग्राम, ठीक है, अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रयोगशाला परिचारक में 60 नंबर का तो साइंस से आना है और 40 नंबर ये अलग अलग 2-3 पार्ट में है ना। यहाँ से 20 नंबर के आसपास का सीजी का सेक्शन देखने को मिलेगा, 10 नंबर का भारत का भूगोल और 10 नंबर का करेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से इस तरीके से ये डिवाइड किया रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ से लगभग 13 क्लास हम लोग कर चुके हैं। कहाँ से? आपके विज्ञान से। और भारत का भूगोल ये 10 नंबर वाला सेक्शन उसका दूसरा क्लास है, ठीक है, उसका दूसरा क्लास है। और यहाँ पे देखिएगा आपके, है ना, भारत के भूगोल में बोला गया है भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स को मैं, है ना, जो जितने भी टॉपिक इनके अंतर्गत आते होंगे उनको मैं कवर कराने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे ये आपके जो है, एक तरफ से समझिएगा तो आपके भौतिक भूगोल के साथ, है ना, आपके भौतिक भूगोल के साथ साथ ही आर्थिक भूगोल का भी सेक्शन है। ठीक है, क्योंकि अभ्यारण्य में क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, लोग यहाँ पे टिकट खरीद के जाते हैं। ठीक है, भौतिक में क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। साथ ही सामाजिक, है ना, हर समुदाय के लोगों के लिए क्या होता है, खुला रहता है। ठीक है, तो ये सारी गतिविधियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए, दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताने हैं। ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तरांचल। उत्तरांचल कहने का मतलब याद रखिएगा आपको उत्तराखंड है ना। उत्तरांचल कहने का मतलब याद रखिएगा आपका उत्तराखंड है। तो इन सभी राज्यों में से किसमें दाचीग्राम अभ्यारण्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम अभ्यारण्य क्या है, तो स्थित है, आपको याद रखना है ना। तो जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा कहाँ, तो देखने को मिलेगा आपको श्रीनगर में। कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा श्रीनगर में। ठीक है, और यहाँ पर आपको तेंदुआ, है ना, भालू और हिरण, ठीक है, ये सारे वन्य जीव जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, गैंडा वन्य जीव आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, टीवी में, कभी डिस्कवरी चैनल में, एनिमल प्लानेट वाले चैनल में, ठीक, या किसी मूवी में। तो जो गैंडे हैं, भारतीय गैंडे, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान में, बी काचीरंगा अभ्यारण्य में, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, डी गिर वन में। तो यहाँ पर याद रखिएगा काजीरंगा, है ना, जो भारतीय गैंडे हैं कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, काजीरंगा अभ्यारण्य में, है ना। कहाँ, तो काजीरंगा अभ्यारण्य। और काजीरंगा कहाँ है, तो याद रखिए असम राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा असम राज्य में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या विशेष याद रखना है, एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, काजीरंगा अभ्यारण्य में क्या देखने को मिलता है आपको, एक सिंग वाला गेंडा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि बाघ को लेकर, है ना, जो परियोजना बनाई गई थी वो पहली बार कब बनाई गई थी, या बाघ परियोजना कब आरंभ की गई, कब सबसे पहली बार प्रारंभ की गई, ये आपको बताना है। 1973 में, 1976 में, 1978 में, 1983 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये पेपर में आपके देखने को मिला है व्यापम और पीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो बाघ परियोजना कब आरंभ की गई, तो ऑप्शन है 1973 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपको, प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर
प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कब प्रारंभ किया गया? तो 1973 में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताने है ना। कान्हा नाम का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सी असम में, डी राजस्थान में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा ये किसमें शामिल है? तो प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर में ये क्या है? तो सम्मिलित है, आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित है। यहाँ इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको बाघ देखने को मिलेगा। ठीक है, तेंदुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ याद रखिए कि यहाँ नील गाय भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, नील गाय भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। साथ ही चीतल, गौर, ये वन्यजीव आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। बाघ, तेंदुआ यहाँ देखने को मिलेगा और स्पेशल में क्या याद रखना है? नील गाय भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि रुद्र सागर झील, है ना, एक झील है जिसका नाम है रुद्र सागर, जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है। देखिए, ये एक झील का क्षेत्र है ना। और इस झील के क्षेत्र के आसपास जो बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत ये झील है, उसके ये जो क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है। और ये कहाँ है ये आपको बताने हैं, है ना। मतलब ये नेशनल पार्क है, इसके अंदर में रुद्र सागर झील है, एक झील है जिसका नाम क्या है? रुद्र सागर है। और ये कौन से नेशनल पार्क के, ये जो नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए उड़ीसा में, बी मध्य प्रदेश में, सी पश्चिम बंगाल में, डी पंजाब में। तो याद रखिएगा ये रुद्र सागर झील जो है, जिस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये शामिल होता है, वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य ये भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। ठीक है, क्या नाम है? रणथंभौर। क्या है? तो वन्यजीव अभयारण्य है। तो भारत के किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है? ये बताना है। ए गुजरात में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। बी राजस्थान में है, काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सी राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। डी गुजरात में है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ बब्बर शेर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? तो बब्बर शेर आपको देखने को मिलता है। और रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य ये भी प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, याद रखेंगे, है ना। ये भी किसमें? तो प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है? तो ये भी सम्मिलित है। और ये है कहाँ? तो राजस्थान में। और बब्बर शेर यहाँ के लिए ये क्या है? तो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। उड़ीसा राज्य में, है ना, उड़ीसा राज्य में स्थित नंदन कानन किस के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताने हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य में आपको नंदन कानन देखने को मिलता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताने हैं। ए फूलों की दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक बगीचे के लिए, बी आभूषण उद्योगों के लिए, सी अभ्यारण्य के लिए, डी प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में जो नंदन कानन है ये क्या है? तो याद रखिएगा अभ्यारण्य है। ठीक है, ये क्या है? तो याद रखिएगा अभ्यारण्य है। और याद रखिएगा ये विश्व में प्रसिद्ध है, ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, ये क्या है? तो विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि याद रखिएगा यहाँ सफेद शेर भी पाए जाते हैं। किस लिए? तो क्योंकि यहाँ सफेद शेर भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताने हैं। ठीक, ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, दुधवा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ देखने को मिलता है? आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है ना। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत क्या है? तो सम्मिलित है। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क
कहाँ स्थित है ये आपको बताने हैं। हाँ, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है आपको बताने हैं। ए चूरू में, बी जयपुर में, सी बाड़मेर में और डी जैसलमेर में। तो यहाँ पर याद रखिएगा नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ देखने को मिलता है आपको, जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ है तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है, कौन सा, तो जैसलमेर, है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क का दिखा है, पार्क स्थित है, ठीक है, इसका संबंध कौन से काल से है ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसका संबंध काल है, याद रखिएगा, जुरासिक काल। ठीक है, जुरासिक काल। और कौन सा जुरासिक काल, तो याद रखिएगा पूर्व जुरासिक काल। कौन सा, तो पूर्व जुरासिक काल। ठीक है, तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ देखने को मिलता है, जैसलमेर में। जैसलमेर याद रखिएगा राजस्थान का एक बड़ा शहर है ना। और ये नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो बना है उसका संबंध कौन से काल से है तो याद रखिएगा पूरा, है ना, पूर्व आपका जुरासिक काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि घाना पक्षी अभयारण्य। देखिए अभी तक ये स्पेसिफिक बताया गया कैसा अभयारण्य है, तो पक्षी अभयारण्य। कौन, तो घाना, है ना। घाना किस प्रकार का अभयारण्य है तो आपको याद रखना है पक्षी अभयारण्य है। और ये किस राज्य में स्थित है आपको पूछा गया है। ए केरल में, बी राजस्थान में, सी असम में, डी मणिपुर में। तो घाना पक्षी अभयारण्य के बारे में याद रखना है, ये आपके राजस्थान में है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में है। और ये घाना पक्षी अभयारण्य को याद रखिएगा। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है। इसका अन्य नाम कौन सा याद रखना है तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, घाना पक्षी अभयारण्य का अन्य नाम याद रखना आपको, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, ये इसका अन्य नाम भी है। ठीक है, इस नाम से भी इसको क्या होता है, जाना जाता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा कौन से पक्षी के लिए, तो याद रखिएगा साइबेरियन, या कहा जाए साइबेरियाई, है ना। साइबेरिया देश आपको पता है ना, साइबेरिया देश आपको पता होगा। तो साइबेरिया देश की जो पक्षी है ना, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे, साइबेरियाई। ठीक, साइबेरिया। और कौन सा पक्षी है तो याद रखिएगा सारस। कौन सा पक्षी है तो सारस है। ये कुछ समय के लिए क्या करती है, यहाँ पे आती है ना। ये कुछ समय के लिए क्या होती है, यहाँ पर आती है। कहाँ, तो घाना पक्षी अभयारण्य में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, है ना, रिजर्व कहाँ है ये आपको बताने हैं। ए नागार्जुन में, बी मानस में, सी पेंच। ठीक है, ये सभी अभयारण्य है ना। नागार्जुन अभयारण्य है, ये आपका मानस अभयारण्य है। ठीक है, ये पेंच अभयारण्य है आपका। और ये आपका कार्बेट अभयारण्य है। तो इन चारों अभयारण्य में कौन सा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है आपको ये बताना है ना। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य इन चारों में से कौन सा ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो इन चारों में से देखिए आपका उत्तर कौन होगा, ऑप्शन ए नागार्जुन अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन ए नागार्जुन अभयारण्य के सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपको याद रखना है। इसका एरिया देखेंगे तो ये 32-96 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। इस अभयारण्य के क्षेत्रफल देखेंगे तो आपको कितना, 3296 किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। और ये नागार्जुन अभयारण्य कहाँ है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, नागार्जुन अभयारण्य आपको कहाँ देखने को मिलता है तो आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है, या किस उद्यान में आपको हाथी जो है बहुतायत में देखने को मिलते हैं, या कौन सा ऐसा उद्यान है जो हाथी की, है ना, हाथी के लिए क्या है तो विशेषता रखता है, हाथी की वहाँ उपस्थिति, ठीक है, आपको देखने को मिलती है। ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ आपको सर्वाधिक हाथी देखने को मिलेगा। हाथी की सर्वाधिक संख्या कहाँ देखने को मिलती है तो याद रखिएगा सर्वाधिक संख्या में हाथी आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है।
हाँ, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, ये दोनों को सुनिश्चित करना है। सिमलीपाल अभयारण्य की कौन से वन्य जीव के लिए फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से वन्य जीव के लिए फेमस है, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, जो सिमलीपाल यहाँ पे आपका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपको दो चीज देखने को मिलता है, एक तो हाथी देखने को मिलता है, दूसरा एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, तो ज्यादातर वो फेमस किसके लिए है, तो याद रखिएगा एक सिंग वाले गेंडा के लिए, है ना। काजीरंगा फेमस ज्यादा किसके लिए है, तो याद रखिएगा एक सिंग वाले गेंडा के लिए। ये हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसी प्रकार अगला है सिमलीपाल अभयारण्य। ठीक है, सिमलीपाल अभयारण्य में आपको क्या देखने को मिलता है, तो तेंदुआ देखने को मिलता है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपको शेर देखने को मिलता है, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपको क्या, तो शेर देखने को मिलता है। और उसके बाद है आपके पास अगला कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आपको हाथी देखने को मिलेगा। कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हाथी देखो कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान में क्या आपको देखने को मिलता है, कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान में तो हाथी देखने को मिलता है। काजीरंगा में आपको देखने को मिला एक सिंग वाला गेंडा, सिमलीपाल में तेंदुआ, गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आपको हाथी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपका अगला है ना। ये आपका अगला प्रश्न है। यहीं भी आपको पूछा गया कि सही राज्य चुनकर क्या जोड़ियां बनाए, आपको पूछा गया है। ठीक है, देखिए, ये सभी अभ्यारण्य के नाम है ना। इस साइड के जो है क्या है, ये सभी अभ्यारण्य के नाम है। ठीक, और ये क्या है, राज्य के नाम है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, डालमा अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है, कौन कौन से राज्य में ये स्थित है, ये आपको बताने हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य के बारे में आपको क्या याद रखना है, किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये बिहार में है। हाँ, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। उसी प्रकार डालमा अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा डालमा अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है झारखंड में, है ना। डालमा अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है आपको, झारखंड में। सिमलीपाल, इसके बारे में पिछले क्लास में बात किए थे हम लोग, तेंदुआ, है ना। पिछले क्वेश्चन में बात किए थे। तो सिमलीपाल किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा तेंदुआ के लिए, और कहाँ है, तो उड़ीसा में। उसी प्रकार पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा केरल में, है ना। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। और यहाँ पर भी आपको क्या करने हैं, सही मिलान करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे कार्बोट नेशनल पार्क कहाँ है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया उत्तराखंड में, है ना। कार्बोट नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिए उत्तराखंड में। उसी प्रकार हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा आपका झारखंड में, है ना। एक मिनट दोस्तों, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा झारखंड में। कान्हा नेशनल पार्क, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ है, तो असम में, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो कार्बेट या कार्बोट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है, तो झारखंड में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाला गेंडा और हाथी कहाँ, तो असम में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। इसमें पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है, यह बताना है। ठीक, क्या याद रखना है, नेशनल पार्क का नाम केबुल लैमजाओ। कैसा नेशनल पार्क है, तो तैरने वाला, एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कभी इसके बारे में आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, वहां से चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ये कहाँ है, ए मणिपुर में, बी मेघालय में, सी मिजोरम में, डी नागालैंड में, है ना। डी नागालैंड। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर, है ना। कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए मणिपुर में स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ क्या देखने को मिलता है आपको, संघाई हिरण। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा अपने हिरण के लिए, कौन से, तो संघाई हिरण के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये आपका अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन जो है क्या है, प्रसिद्ध है, और ये कौन से राज्य में स्थित है, या कहाँ पर कौन से स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, ए पिंजौर में, बी मैसूर में, सी लखनऊ में, डी कन्याकुमारी में। तो याद रखिएगा, जो वृंदावन गार्डन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर में। कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी मैसूर में। और याद रखिएगा, ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, कावेरी नदी पर, है ना। कहाँ, तो कावेरी नदी पर जो कृष्णा सागर बांध है, ठीक है,
कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध है, ठीक है, उसी के पास में बनाया गया प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन। और कहाँ है तो याद रखिए मैसूर में, ठीक है, कहाँ है तो मैसूर में। और मैसूर कहाँ है तो याद रखिएगा कर्नाटक में, है ना। मैसूर नाम का जगह कहाँ है तो टीपू सुल्तान आपको याद आया, ठीक है, बस टीपू सुल्तान याद रखना, मैसूर में, है ना। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, फ्लोरा, फाना, है ना, फौना, एवियान, जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। देखिए अभयारण्य के नाम क्या है तो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पे है क्या तो फ्लोरा, फाना, ये जिसको फौना भी बोलते हैं, ये अभियान, ये सभी जीव हैं, है ना। और इससे आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण है और कहाँ पर स्थित है ये आपको बताने हैं। ए मेघालय में, बी मिजोरम में, सी नागालैंड में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो याद रखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, है ना? जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले सब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन के आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी कराई हैं सबको आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, नोट डाउन करिए, बार बार रिविजन करिए। और हम लोग परिचारक तो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही लेंगे, है ना। याद रखिएगा परिचारक हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आपका विज्ञान का 60 नंबर का पोर्शन, सीजी का लगभग 20 नंबर का पोर्शन, भारत का भूगोल का 10 नंबर का पोर्शन और करंट अफेयर का 10 नंबर का पोर्शन। इतनी चीज़ें हम लोग आसानी से कर जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2 क्लास आपको यहाँ से हो गया भारत भूगोल का आज करके, और विज्ञान का आपका सीजी का भी है ना। सीजी का मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन हुआ है, और विज्ञान का लगभग 13 क्लास यहाँ पे हुआ है, सीजी का 1 क्लास हुआ है, भारत भूगोल का 3 क्लास, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करते करते हम लोग सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से मैं आपका सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो फिर पढ़ते रहिए।